अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई नई हॉबी डेवलप करना चाह रहे हैं, या फिर कोई नई चीज या कोई नया पैशन जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं फॉलो करने के लिए, अगर आपको इन सब चीजों में से कुछ भी टिक करता है आपके वो बॉक्स में, चेकलिस्ट में, तो आज आप सही जगह पे आए और आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू on a journey to explore and to get to know more about the beautiful game which is called football. First of all, ये depending on how the video does, this will probably be a series on the channel जहाँ पे once in a while हम इसको parts में divide करके बता सकते हैं। because इस वीडियो में मैं बहुत ही basics पे focus करूँगा, मतलब in the sense कि basic बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बताऊँगा कि क्या होता है, या इतना इन डेप्थ नहीं बताऊँगा, ऊपर से बेसिक, ताकि जो कि नए फैंस हैं, जिन्हें नए जुड़े हैं फुटबॉल के साथ या जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए ईजी रहे। तो कोई भी अगर हम चीज नई एक्सप्लोर करने जाते हैं, डिस्कवर करने जाते हैं, तो उसकी हिस्ट्री पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। चिंता मत करो भाई, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा हिस्ट्री लेसन में। लेकिन अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल is the game which originated in Britain in the year 1863 by many members who founded the FA, which is known as the Football Association. The one team, दो टीम्स होती हैं, and the team which scores the most goals in a match wins the match. हाँ, कभी कभार ये हो सकता है कि मैच टाई हो जाएगा एंड सिर्फ एक ड्रॉ पे मैच रुक जाएगा, लेकिन उसकी हम आगे भी बात करेंगे। कुछ मैचेस में जहाँ पे मैच ड्रॉ होता है उसके आगे भी मैच एक्सटेंड करा जा सकता है, और ये कैसे होता है इसकी हम आगे बात करेंगे। अगर हम गेम की बात करें तो देयर आर 11 प्लेयर्स ऑन द पिच फॉर ईच टीम, जहाँ पे 10 आउटफील्ड प्लेयर होते हैं और एक गोलकीपर होता है। अब इन 10 प्लेयर्स में से, और जो एक गोलकीपर होता है, उनमें से हाथ सिर्फ एक ही बंदा बॉल को लगा सकता है, और वो है गोलकीपर, वो भी सिर्फ अपने पेनल्टी बॉक्स में। अब पेनल्टी बॉक्स क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे फुटबॉल पिच तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो जो पेनल्टी बॉक्स होता है वो 18 यार्ड बॉक्स होता है, जहाँ पे तुमको लाइंस दिख रही होंगी, वाइट लाइंस, और एक सेमी सर्कल दिख रहा होगा ऑन ईदर साइड। तो ये होता है पेनल्टी एरिया बॉक्स, जहाँ पे गोलकीपर उस एरिया में बॉल को हाथ लगा सकता है। अदरवाइज कोई भी प्लेयर बॉल को नहीं छू सकता, बिकॉज ऑब्वियसली गेम का नाम ही फुटबॉल है भाई, तो नो हैंडबॉल इज अलाउड इन दैट सेंस। एवरी टीम हैज सम सब्स्टिट्यूशंस एज वेल। अपने बेंच पे कुछ प्लेयर्स होते हैं, तो अप्रॉक्स तुम कह सकते हो 5 सब्स्टिट्यूशंस हर टीम करने को अलाउ करा जाता है हर टीम को, कि 5 सब्स्टिट्यूशंस वो यूज कर सकते हैं। अब अगर हम फुटबॉल पिच को ही देखें तो यहाँ पे तुमको एक सेंटर लाइन दिख रही होगी, एंड तुम 2 सर्कल, सेमी सर्कल जॉइंट होंगे, एंड लास्ट में एक कॉर्नर फ्लैग भी दिख रहा होगा ऑन ईच 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो जो कि ये 4 कॉर्नर्स होते हैं, वहां से कॉर्नर लिया जाता है। बेसिकली एक जब भी बॉल बाहर जाती है गेम के, या पिच के बॉल बाहर जाती है, और अगर ओपोनेंट से वो लग के गई होती है, तो जो दूसरी टीम होती है उसको एक कॉर्नर किक मिलती है, जहां पे वो कॉर्नर किक से या तो बॉल अंदर डिलीवर कर सकता है, या फिर शॉर्ट पास लेके एक कॉर्नर किक ले सकता है। एंड सेम गोज फॉर दी अदर टीम, और ये कॉर्नर फ्लैग से लिया जाता है, बिकॉज द नेम भी खुद ही कहता है ना कॉर्नर, तो कॉर्नर से ही ये फ्री किक या जो भी तुम कह सकते हो किक ली जाती है। अब अगर हम मैच की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो 90 मिनट्स का मैच होता है, 45 मिनट्स का ईच हाफ जो होता है खेला जाता है, एंड 45 मिनट्स के ऊपर भी कभी कभार एडेड टाइम हमको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट हाफ में बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, या फिर कुछ लड़ाई हो गई, या फाउल दिए गए हैं, तो उसके जो टाइम वेस्टेड पीरियड होता है उसके 3 से 4 मिनट ऐड कर दिए जाते हैं। तो एडिशनल टाइम मिला के तुम कह सकते हो 46-47 मिनट्स तक खींच दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन रेफरी ने कितना टाइम ऐड किया है। बट बेस अगर हम देखें तो 45 मिनट्स फर्स्ट हाफ में होते हैं, 45 मिनट सेकंड हाफ में होते हैं, एंड टोटल फुटबॉल मैच एक 90 मिनट्स का होता है ऑन पेपर। बाकी जो एडिशनल टाइम है वो तो डिपेंडिंग ऑन द रेफरी ऐड किया जाता है। एंड जो टीम होती है, जो टीम पहले राइट टू लेफ्ट स्कोर कर रही होती है, वो सेकंड हाफ में ऑपोजिट डायरेक्शन में स्कोर करती है, मीन कि वो लेफ्ट टू राइट स्कोर करेगी। तो दिस बेसिकली मीन्स सिंपल भाषा में कि जहां टीम पहले स्कोर कर रही थी, सेकंड हाफ में साइड्स स्विच हो जाती हैं, एंड जो टीम जहां पहले स्कोर कर रही थी उसके ऑपोजिट गोल में वो सेकंड हाफ में स्कोर करते हैं। फुटबॉल का ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर गोल्स। अगर ऑपोजिशन के बॉक्स में बॉल लेके जाना, गोल मारना है, जो टीम ज्यादा गोल मारेगी, जैसे कि मैंने बोला, वही टीम जीतती है।
की बात करी थी और कुछ गेम्स में ड्रॉ के आगे भी मैच जा सकता है, तो मेरा उससे मतलब था नॉकआउट मैचेस। जो नॉकआउट मैचेस होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके टूर्नामेंट्स में, या जैसे क्लब वर्ल्ड कप हो गया, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, या चैंपियंस लीग के नॉकआउट फेज हो गया। नॉकआउट का मतलब होता है कि या तो जो मैच है वो सिर्फ एक मैच में डिसाइड होगा। चैंपियंस लीग में 2 लेग्स होती है, उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल नॉकआउट जैसे वर्ल्ड कप की बात करें तो सिर्फ एक मैच खेला जाता है, तो विनर तो निकालना ही निकालना है मैच में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो विनर निकालने के लिए ड्रॉ के बाद भी पहले मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, जहां एक्स्ट्रा टाइम खेला जाता है 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम, जहां पे 15 मिनट फर्स्ट हाफ में होते हैं, 15 मिनट सेकंड हाफ में होते हैं। तो टोटल ये मैच हो जाता है 120 मिनट्स का। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी विनर नहीं मिलता है उस नॉकआउट वाले मैच में, तो मैच जाता है पेनल्टीज पे। तो जोन सी टीम ज्यादा पेनल्टीज स्कोर कर देती है, आपका वो मैच का विक्ट्री उस टीम को मिल जाती है, एंड वो टीम आगे प्रोग्रेस कर जाती है, या फिर उस टीम को वो ट्रॉफी मिल जाती है, अगर कोई ट्रॉफी के लिए खेले जा रहा था। बाकी जो लीग मैचेस होते हैं उसमें तुम देखोगे कि ड्रॉ कर दिया मैच और पॉइंट्स शेयर हो गए, जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, तो वहां ऐसे होता है। अब ये सब मैंने तुमको फुटबॉल का एक्सप्लेन कर दिया कि फुटबॉल पिच पे क्या होता है, फुटबॉल गेम के बेसिक लेंथ क्या है, मैच के लेंथ क्या है। अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ। तो फुटबॉल पिच पे एक रेफरी होता है जो कि गवर्न करता है या देखता है कि सब फुटबॉल पिच पे एथिकली हो रहा है एंड कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई चीटिंग नहीं हो रही। ये सारी चीजें जो रेफरी है वो गवर्न करता है। अब सबसे पहला रूल तो है नो यूजिंग हैंड्स, जो कि ऑब्वियस है, फुटबॉल का नाम फुटबॉल है तो मतलब तुम पैर ही यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, एक्सेप्ट द गोलकीपर जो कि अपने 18 यार्ड बॉक्स में अपना हाथ वगैरह यूज कर सकता है। अदरवाइज अगर कोई प्लेयर यूज करता है तो उसको फाउल दे दिया जाता है। अब इतना मैंने फाउल पूरी वीडियो में बोला है, एक्चुअल में फाउल होता क्या है? तो बेसिकली अगर 2 टीम खेल रही हैं और उनमें से एक टीम के प्लेयर ने दूसरी टीम के प्लेयर को धक्का मार दिया, या उस पर कोई टैकल कर दिया, या ऐसा कुछ गलत उसको बोला, या कोई ऐसा एरर किया जो कि अलाउड नहीं होता है फुटबॉल में, तो यूजुअली उसको कार्ड दिखा दिया जाता है। अब फुटबॉल में 2 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, एक होता है येलो कार्ड, एक होता है रेड कार्ड। येलो कार्ड इज बेसिकली अ वार्निंग। अगर आपको 2 येलो कार्ड मिल जाते हैं, बेसिकली एक येलो कार्ड मिला उसके बाद दूसरा भी येलो कार्ड मिल गया, तो 2 येलो कार्ड्स इक्वल टू 1 रेड कार्ड। रेड कार्ड का मतलब होता है कि बंदा मैच नहीं खेल सकता, बंदे को टीम से जाना पड़ेगा, विच मीन्स कि 11 प्लेयर्स से जो टीम होती है जिसको रेड कार्ड मिलता है वो टीम 10 प्लेयर्स पे डाउन हो जाती है। लेकिन एक येलो कार्ड मिलने पे आप सस्पेंड नहीं होते मैच से, आप येलो कार्ड लेके कंटिन्यू कर सकते हो खेलना। हाँ, अगर आपको 2 येलो कार्ड मिल जाए और वो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है फिर तो आपको वो गेम छोड़ के जाना पड़ता है। अब येलो कार्ड चैलेंज और रेड कार्ड चैलेंज में फर्क क्या होता है? एक येलो कार्ड चैलेंज वुड बी कि आपने शोल्डर पुश किया, या ये येलो कार्ड देने से पहले भी रेफरी आपको एक वार्निंग देता है, बट दैट इज कि रेफरी पे डिपेंड करता है। कुछ रेफरी पहले ही येलो कार्ड दे देंगे, कुछ रेफरी पहले वार्निंग देंगे 1-2, उसके बाद येलो कार्ड दिखाते हैं, लेकिन कुछ रेफरीज पहले ही फाउल पे दिखा देंगे। तो बेसिकली अगर आपने शोल्डर पुश किया है प्लेयर को, अगर आप बॉल को जीतने जा रहे हो टैकल में और आप बॉल नहीं जीत पाए, आपने प्लेयर के एंकल पे हिट कर दिया या शू पे हिट कर दिया, आपने बॉल को टच नहीं किया एक फाउल करते करते या एक बॉल जीतते जीतते, तो आपको वहां येलो कार्ड उस सिचुएशन में मिल सकता है। या फिर अभी रिसेंटली एक और रूल निकला है जहां पे अगर आप रेफरी के अगेंस्ट कुछ बोलोगे या डिसेंट करोगे, डिसेंट माने कि अगर आप रेफरी को कुछ गाली बोलो या रेफरी के डिसीजन से अग्री ना करो और बहुत गुस्से में कुछ बोल दो, उस चीज के लिए भी आजकल येलो कार्ड प्लेयर्स को मिलने लग गया है। एंड अगर आपने बॉल को हाथ लगा दिया, किसी आउटफील्ड प्लेयर ने बॉल को हाथ लगा दिया जानबूझ के, तो उसके लिए भी आपको येलो कार्ड मिल जाता है। एंड ये सारे कुछ अक्यूमुलेशंस है जिनकी ऊपर येलो कार्ड मिल सकता है। अब रेड कार्ड वाला चैलेंज क्या होता है? रेड कार्ड वाला चैलेंज, या तो मैंने बताया कि आप एक प्लेयर ने येलो कार्ड के 2 फाउल कर दिए तो वो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर स्ट्रेट रेड कार्ड होता है तो स्ट्रेट रेड कार्ड का मतलब होता है कि जो प्लेयर है उसने सीधा टैकल कर दिया, बॉल बिल्कुल नहीं जीती। अब चैलेंज करते करते अगर आपने बॉल जीती और आपने बॉल ले ली तो वो फाउल कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और जो मेन टारगेट होता है वो बॉल जीतना होता है। लेकिन किसी प्लेयर ने बॉल नहीं जीती और प्लेयर के एंकल पे मार दिया या नी पे स्लाइडिंग चैलेंज कर दिया और वो डायरेक्ट शिन पैड्स पे जाके लगा दूसरे ओपोनेंट के, तो वो कंसिडर किया जाता है एक रेड कार्ड चैलेंज, और वो कंसिडर किया जाता है एक वायलेंट कंडक्ट, जहां पे जो ओपोनेंट टीम का प्लेयर था वो दूसरे प्लेयर को हार्म करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे प्लेयर को एक वायलेंस वाला एक्ट कंसिडर किया जाता है कि वो उसको बहुत गंदी इंजरी हो सकती थी जिसपे टैकल हुआ है, तो उसके चलते रेड कार्ड दे दिया जाता है।
प्लेयर को, एंड वो जो प्लेयर है उस मैच के लिए सस्पेंड हो जाता है। कुछ कुछ लीग्स में ये भी रूल है कि अगर आपको डायरेक्ट रेड कार्ड मिलता है तो आप यूजुअली 3 मैच का बैन लेके बाहर बैठना पड़ता है जिसको रेड कार्ड मिला होता है, बिकॉज अगर एक डायरेक्ट रेड कार्ड मिल जाए तो वो वायलेंस के कंडक्ट पे ही मिलता है, जिसके चलते 3 मैच का बैन या 3 मैच की सस्पेंशन दे दी जाती है प्लेयर को। और वो मैच जो करंट मैच होता है वो तो वो मिस करता ही करता है, और उसके ऊपर से उसको 2 या 3 मैच और ऊपर मिस करने पड़ते हैं। तो इस केस में भी रेड कार्ड ऐसे वैलिड होता है। तो अगर आपने किसी के बाल खींच दिए मान लो फुटबॉल खेलते हुए, या फिर बहुत ही गंदा चैलेंज किया, या रेफरी को बहुत ही वायलेट किया, या किसी को थप्पड़ मार दिया पिच पे, या अगर आपको याद होगा एक मोमेंट था जहाँ पे जिडान ने हेडबट कर दिया था एक इटली के प्लेयर को, वैसे मोमेंट्स पे जो बहुत ही वायलेंट के कंडक्ट होते हैं वहां पे रेड कार्ड दिखा दिया जाता है प्लेयर को। अब नेक्स्ट रूल पे चले तो ऑफ साइड रूल। वेल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूल है एंड इसकी अलग से वीडियो भी बन सकती है, लेकिन अगर मैं बेसिक थोड़ा थोड़ा तुमको बताऊं तो ऑफ साइड इज बेसिकली जहाँ पे अटैकर जो होता है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को निकल जाता है। अब तुम पूछोगे अटैकर, डिफेंस और मिडफील्ड क्या होता है, तो बेसिकली गोलकीपर, डिफेंस जो कि गोल को बचाती है, मिडफील्ड जो कि गेम को कंट्रोल करते हैं, एंड अटैकर्स यूजुअली वो होते हैं जो सबसे ज्यादा गोल्स मारते हैं एक टीम में। इसके अब फर्दर डेप्थ में क्या है, स्ट्राइकर, विंगर, सेंटर मिडफील्डर, लेफ्ट बैक, राइट बैक, इसकी हम अलग से किसी वीडियो में बात कर सकते हैं जहां मैं पोजीशंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। बट अगर हम बेसिक से चले तो डिफेंडर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर या फिर अटैकर तुम कह सकते हो, एंड गोलकीपर, ये जो होती है ये 4 बेसिस होती है पोजीशंस की। एंड अगर मैं इसमें डिफेंडर और एक अटैकर की बात करूं तो जब भी अटैकर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ज्यादा आगे निकल जाता है, अगर उसका उंगली भी आगे है या अगर उसका एक टो भी आगे है, अगर उसका एक हाथ भी आगे है, तो वो ऑफ साइड दे दिया जाता है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि अगर जो अटैकर है वो डिफेंस से पहले आगे निकल गया, और दैट वुड जस्ट मीन कि जो अटैकर है उसने एक अनफेयर एडवांटेज लिया है प्लेयर्स के ऊपर, दूसरी टीम के ऊपर, तो वो एक ऑफ साइड दे दिया जाता है। एंड ऑफ साइड का मतलब होता है दूसरी टीम को एक फ्री किक दे दी जाती है, जहां पे बॉल बस दूसरी टीम को दे दी जाती है एक किक लेने के लिए या एक फ्री किक लेने के लिए। तो इट्स नॉट येलो कार्ड चैलेंज, रेड कार्ड चैलेंज, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक फाउल दे दिया जाता है दूसरी टीम को एंड एक फ्री किक अवार्ड कर दी जाती है। उसके बाद अगर मैं चलूँ तो थ्रो इन्स, गोल किक्स, ये सब क्या होता है। थ्रो इन बेसिकली ये होता है अगर 2 टीम्स है और ऑपोजिट टीम के प्लेयर से बॉल बाहर चली जाती है, या जो फुटबॉल पिच पे जैसे जो ऊपर की और नीचे की जो लाइंस तुम देख रहे हो भी, वहां पे मान लो कि ऊपर की लाइन पे या नीचे की लाइन पे अगर बॉल बाहर चली गई तो एक दूसरी टीम को थ्रो इन दे दिया जाता है। अगर ऑपोजिट टीम से लग के गई है तो जो टीम से लग के गई है उसके अगेंस्ट थ्रो इन दे दी जाती है यहाँ पे, एंड दूसरी टीम को थ्रो इन मिलती है, जहाँ पे यहाँ पे जब थ्रो इन दी जाती है तो बंदा अपना हाथ यूज करके थ्रो इन ले सकता है एंड वहां पे अपने टीममेट को दे सकता है। अगेन अगर जो लाइंस तुमको दिख रही है राइट टू लेफ्ट में जो पैरेलल है, जो अप एंड डाउन पैरेलल है लाइंस, वहां पे थ्रो इन दी जाती है। अगर बॉल उनके बाहर चली जाए, जो राइट टू लेफ्ट में लाइंस पैरेलल है उनके बाहर अगर बॉल चली जाती है तो एक गोल किक अवार्ड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑपोजिट टीम प्लेयर ने अपने टीम ए है, टीम बी है, और टीम ए ने शॉट मारा टीम बी के गोल की तरफ एंड बॉल चली जाती है बाहर, किसी से लग के नहीं जाती, टीम ए के प्लेयर से ही जाती है, तो इसका मतलब ये होगा जो टीम बी है उसको एक गोल किक अवार्ड कर दी जाएगी, बिकॉज टीम बी के किसी प्लेयर से लग के नहीं गई, सीधा डायरेक्ट टीम ए के बंदे ने शॉट मारा था तो वो उससे बाहर चला गया। सिंपल वर्ड्स में तो वो दूसरी बस एक गोल किक दे दी जाती है, जहाँ पे जो गोलकीपर होता है वो एक काइंड ऑफ फ्री किक ले सकता है, इसमें हाथ नहीं वो टच कर सकता, बस अपने फ्री किक ले सकता है पेनल्टी एरिया बॉक्स से। एंड सेम फॉर टीम ए टू टीम बी, अगर टीम बी का प्लेयर को टीम ए के बॉक्स या गोल की तरफ शॉट मारे और वो बाहर चली जाए ऑन राइट टू लेफ्ट पैरेलल लाइंस पे, किसी से भी ना लग के जाए, तो उसका मतलब ये है कि टीम ए को वहां पे एक गोल किक अवार्ड कर दी जाएगी। तो गोल किक्स, थ्रो इन्स का ये कॉन्सेप्ट है। एंड बाकी तुमको बहुत ज्यादा ये समझने के लिए तुमको खुद देखना भी पड़ेगा, बिकॉज मैं तो उतना ही समझा सकता हूँ जितना मैं इमेजेस के थ्रू समझा सकता हूँ तुमको। बट अगर तुम एक लाइव मैच देखोगे तो तुमको लाइव मैच देख के काफी और चीजें भी समझ आएंगी। जैसे कभी कभार होता है कि गोलकीपर ज्यादा टाइम ले रहा है, 8 सेकंड से ज्यादा ले रहा है गोल किक लेने में, थ्रो इन लेने में प्लेयर ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो टाइम वेस्टिंग के लिए भी येलो कार्ड दे दिया जाता है प्लेयर्स को, बिकॉज टाइम वेस्ट करना भी अलाउड
नहीं है एंड 8 सेकंड से ज़्यादा अगर कोई कीपर भी होल्ड करता है बॉल को तो वहाँ पे भी कार्ड दे दिया जाता है। बाकी अगर तुमको और ज़्यादा जानना है तो डेफिनेटली यू विल नीड टू वॉच मोर गेम्स। एंड अगर हम गेम्स की बात करें, फुटबॉल फैन बनने की बात करें तो वेल दैट इज़ वेरी सिंपल। there are lot of football leagues around the world। अगर मैं टॉप 5 लीग्स की बात करूँ तो प्रीमियर लीग है, सीरी आ है, ला लीगा है, फ्रांस की लीग है एंड देर आर लॉट ऑफ लीग्स एज वेल, बंडेस लीगा भी है। इसके अलावा भी लीग्स है बट टॉप 5 जो मानी जाती है वो ये 5 लीग्स मानी जाती है एंड इनके सीजन अभी 1-2 हफ्ते में स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो वेल अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो और इनके मैचेस चेकआउट कर सकते हो एंड इवेंचुअली यू विल पिक योर फेवरेट टीम एज वेल। अब फेवरेट टीम पिक करने वाली बात तो भाई अंदर दिल से ही आती है। अगर आप किसी टीम को खेलते देखो, आपको पसंद आ जाए कि वो किस वे से खेलते हैं तो यू कैन पिक दैट क्लब एज योर फेवरेट एंड आपको उनको खेलते हुए देख या इन जनरल फुटबॉल मैचेस खेलते देख आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे रूल्स है। और अगर आप खुद से देखोगे तो यू विल रियली अंडरस्टैंड इट इवन मोर बिकॉज प्रैक्टिकली आप उस चीज को देख रहे होगे। अभी तो मैंने जितना समझा पाया थ्योरी में उतना मैंने समझाया इस वीडियो में, बट या दैट इज इट। एंड आप अपनी कोई भी टीम चूज कर सकते हो बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ बिग टीम्स इन द वर्ल्ड। अब आपको उन टीम्स में से चूज करना है, किसी और टीम्स में से चूज करना है, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, दैट इज कम्प्लीटली पर्सनलाइज्ड। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपका दिल बोले, आप उसको ले सकते हो। बट या दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। जितना मेरे से हो सका मैंने उतना एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो देन वी विल डू अ पार्ट 2, पार्ट 3 एज वेल, ऑफसाइड रूल वगैरह में एंड थोड़ा सा डीप हम पोजिशंस पे भी जा सकते हैं फुटबॉल की। बट या दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।